Hi everyone, you are welcome in the class of idioms and phrases. We shall discuss here meanings of idioms and the uses of the given idioms. आप पढ़ रहे हैं idioms and phrases संतोष कश्यप के साथ और प्रतिदिन हम लोग नए नए वर्ड्स लेकर आ रहे हैं, नए नए मीनिंग्स सीख रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज भी सीखेंगे कुछ इडियम्स और उसके मीनिंग्स। आज का इडियम बेस्ड है कलर पर, कहीं ना कहीं से उसमें कलर की बात आएगी। तो आइए देखते हैं इडियम्स बेस्ड ऑन द कलर्स। द फर्स्ट इडियम्स हियर यू कैन फाइंड द मैन इन ग्रे सूट्स। ऐसे व्यक्ति जो ग्रे कलर का सूट पहना हो, सूट बूट में हो। इट मीन्स यदि ऐसा व्यक्ति आता है, इट मीन्स वो कैसा व्यक्ति होता है? पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपुल इन बिजनेस एंड और पॉलिटिक्स। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि ऐसे बिजनेस के लिए बात कर देंगे कि बिजनेस चल जाएगा। ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो जादू कर देते हैं। तो उसी लिए हम कह सकते हैं द मैन इन ग्रे सूट्स मीन्स द पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपुल, द पावरफुल इन्फ्लुएंशियल persons in business or politics. The man in grey suits. ऐसे व्यक्ति जो राजनीति में या बिजनेस में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, वह ग्रे सूट्स कहलाते हैं। इस तरह तक सूट बूट में रहने वाले व्यक्ति से इसका जोड़ा गया है, जोड़ करके इसको बनाया गया है। तो इस इडियम्स का मीनिंग यही होगा कि ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो कि अगर बोल दे तो क्या हो जाता है, सारे उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको फॉलो करते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस रहे जो केवल अपने फेसबुक के जो प्रोफाइल पिक्चर बदल दिए तो पूरे फॉलोअर्स पिक्चर बदल दिए। इस तरह से आप कई उदाहरण आप देखेंगे। इन इंडियन पॉलिटिक्स आल्सो यू कैन फाइंड मेनी मेन ऑफ ग्रे सूट्स, जो कि कई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ग्रे सूट्स में हैं। नेक्स्ट, ऑल कैट्स आर ग्रे इन डार्क। हियर हम देखते हैं कि दूसरा जो इडियम्स है, कहा गया है कि सभी बिल्लियां अंधेरे में ग्रे ही दिखती हैं, भूरे रंग की दिखती हैं। यह फर्क नहीं पड़ता कि वह व्हाइट कैट है और रेड कैट है और कोई अनदर कैट है, बट ऑल द कैट्स आर ग्रे इन डार्क। इट मीन्स सभी जो बिल्लियां हैं वह अंधेरे में क्या दिखती हैं? वह डार्क ही दिखती हैं। इट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस इज अनइम्पॉर्टेंट। जो फिजिकल अपीयरेंस है अनइम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति गोरा है या काला है ये मीन्स नहीं रखता। आप वीनस विलियम्स को देखेंगे, सुनीता विलियम्स, मेनी ऐसे जो पर्सनालिटीज रही हैं जो कि ब्लैक तो रही, फ्रॉम ब्लैक दे डिड ए लॉट। If you talk about the African president who was dark in color, but he was president of Africa, South Africa, and he was the greatest personality of the world, whose name was Nelson Mandela. It means physical appearance is unimportant. Physical appearance बड़ी बात नहीं होती है। कहा गया है कि the good, what is good? The work is not, work is important, art is long, life is short, and physical appearance is not important, unimportant. Next, be in black and white. आप पीछे जाइए कुछ वर्षों में, कुछ डिकेड्स पीछे जाते हैं तो जो टेलीविजन आती थी ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट। और पहले जो होता था पेज पर जो लिखते थे व्हाइट रहता था और ब्लैक पेन ही अधिकतर चलती थी। इसलिए बी इन द ब्लैक एंड व्हाइट, इट मीन्स बी इन
रिटेन, बी इन रिटेन, लिखित रूप से, यानी कि कागज कलम का यूज जिसमें हुआ हो। बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, इट मीन्स बी इन रिटेन, कोई लिखित रूप से कोई शब्द आता है तो उसके लिए बी इन रिटेन। इट मीन्स कह सकते हैं कि दिस लेटर हैज बीन रिटेन इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट, फील ब्लू, फील ब्लू, फील नीला पड़ जाना, कहते हैं ना कि इफ समवन डाइज वह नीला पड़ जाता है। एक और सोच सकते हैं कि इफ यू आर अलोन इन वाटर, इन वेरी ग्रेट वाटर बॉडी और सी, इफ यू आर लेफ्ट अलोन इन द सी, व्हाट विल यू फील? यू विल फील सैड, आइदर माई लाइफ विल सेव्ड और नॉट सेव्ड। इट इज फील ब्लू मीन्स फील सैड, दुखी हो जाना, बहुत दुखी हो जाना, मायूस हो जाना। फील ब्लू, ही फेल्ट ब्लू, इट मीन्स वह मायूस हो गया, वह दुखी हो गया। द लास्ट, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन, गोल्ड इज गोल्ड, बट विलियम शेक्सपियर सेज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सब जो चमकता है सोना नहीं होता। लेकिन इस समय आप देखेंगे इन दिस लॉकडाउन द रेट ऑफ गोल्ड हैज गॉन वेरी हाई, बहुत ऊंचा चला गया है सोने का जो रेट है। लेकिन यहां पर हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होता है? द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी करने का टाइम जिसको कर लेने से क्या होता, वह लाइफ बन जाता। कहा गया ना कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, जो अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, आती है, नॉक्स डोर करती है, दरवाजा खटखटाती है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। और कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, वह आंगन में कपड़े सुखाते रह जाते हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स आइडियल टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कोई कार्य करने का सबसे बेस्ट समय। इफ समवन सेड इन द पास्ट 20 years ago that invest something in share market, open a SIP, and one who did so, he is very rich person today. It means we can say that time was golden opportunity for that person. सुनहला अवसर। इस तरह से आज का क्लास हम लोगों का 5 जो इडियम्स के लिए पूरा हुआ। यदि आप